हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यूनिट नंबर फर्स्ट के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लिंक आपको सभी वीडियो लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए एंड देन जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला, तो ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, दिस इज योर एनसीईआरटी बुक। ओके, तो आज हम करेंगे इसका जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल गिवन है हमारा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें हमें गिवन है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में हमें जो गिवन है, ठीक है भाई, देखिए जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमें गिवन क्या है। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में जो हमें गिवन है उसमें हमें क्यू दिया है, दो चार्ज बोल रखे हैं। ठीक है, दिस इज अवर चार्ज Q1, एक चार्ज है यहाँ पर हमारा Q1। ठीक है, ये कितना दिया है हमें, देखिए पहला चार्ज जो दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम, एंड जो चार्ज सेकंड वन चार्ज जो हमें दिया है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, जो इनका सेपरेशन है, इनको सेपरेट कर रखा है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस से इनके कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। ओके, तो हमें करना है, हमें इसमें फोर्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। ओके, तो Q1 हमें कितना दिया हुआ है, देखिए Q1 हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम, एंड जो Q2 हमें गिवन है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और डिस्टेंस कितनी दी है दोनों के बीच की डिस्टेंस R, तो वो कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। R = 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया 0.3 मीटर। ओके, तो हमें करना है, हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फोर्स निकालेंगे। देखिए, तो फोर्स के लिए जो हम न्यूमेरिक फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, यूजिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का यूज करेंगे तो F = क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए F = इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 की, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ओके, एंड Q1 क्या गिवन है हमें, जो हमें Q1 गिवन है, देखिए Q1 की वैल्यू पुट कीजिए 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷ अपॉन R का स्क्वायर, तो R कितना है 0.3 का स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मैंने कहा, देखिए 10⁻⁹ है, सॉरी -7 -14, और -14 को 9 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर, तो F = आ जाएगा हमारे पास 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 × 10 की पावर, ये -14 हो जाएगा, -14 को 9 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा -5 अपॉन हो जाएगा 0.09। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हमने रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट को अगर हम रिप्लेस करेंगे यहाँ से तो 10 की पावर क्या लिख सकते हैं -2, और इसको अगर ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास F = 54/9 × 10 की पावर, देखिए -5, और 2 को ऊपर भेजेंगे कितना हो जाएगा +2। ठीक है, +2 हो जाएगा। ओके, तो F = कितना आ जाएगा हमारे पास 9 6 जा 54, तो 6 × 10 की पावर कितना आ जाएगा -3 न्यूटन। तो इतना न्यूटन का हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम। ठीक है, दो स्मॉल स्फीयर है भाई, एक स्फीयर ये मान लीजिए A स्फीयर है, ठीक है, और एक स्फीयर क्या है B। ठीक है, चार्ज ऑन स्फीयर A पे जो चार्ज है जो हमें बोला है वो है 0.4 माइक्रो कूलम का। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे भाई 0.4 माइक्रो कूलम को, तो माइक्रो का मतलब कितना हुआ 10⁻⁻6 कूलम। ओके, एंड जो चार्ज ऑन स्फीयर B पे दिया है वो हमें कितना दिया -0.8 माइक्रो कूलम। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -0.8 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 कूलम। एंड जो डिस्टेंस, ओके, हमें इसमें फोर्स फाइंड करना है, सॉरी फोर्स हमें इसमें गिवन है, फोर्स कितना गिवन है 0.2 न्यूटन का हमें फोर्स गिवन है, और ये एयर में प्लेस कर रखे हैं। ठीक है, और हमें फर्स्ट जो वैल्यू फाइंड करना है इसमें, जो इसका पार्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, तो हमें इसके इन दोनों स्फीयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है।
ओके। एंड जो बी पार्ट बोला है इसका, बी पार्ट ने बोला है व्हाट इज द फोर्स ऑफ सेकंड स्क्वायर ड्यू टू फर्स्ट। इस सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, सेकंड स्क्वायर से फर्स्ट पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है, Q1 QA लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, QA QB, बिकॉज दो स्क्वायर है QA A और B, तो QA QB अपॉन R का स्क्वायर। R स्क्वायर फाइंड करना है तो R स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, F को अपॉन में ले आएंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इंटू QA की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए QA कितना है, 0.4 इंटू 10 की पावर -6, ओके, इंटू QB कितना है भाई, QB कितना है 0.8 इंटू 10 की पावर -6। हम माइनस साइन पुट नहीं करेंगे, ठीक है, हम केवल नेगेटिव पुट कर रहे हैं यहाँ पर। अपॉन में क्या है इसके, देखिए अगर R स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो F अपॉन में आ जाएगा, तो F की वैल्यू कितनी है भाई, F जो हमें कितना दिया है 0.2 न्यूटन का दिया हुआ है। ओके, तो अब सॉल्व करेंगे, देखिए R स्क्वायर इक्वल टू, आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 तो कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर -12 हो जाएगा। तो 10 की पावर -12 को 9 में से माइनस करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3, तो 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, देखिए 10 की पावर 9 -12 तो -3 अपॉन क्या है 0.2। ओके, तो इसके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 से कैंसिल करता है, 2 2 जा 4, वो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, R स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 2 जा 18, ठीक है, 18 इंटू 0.8, 18 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, पॉइंट को यहाँ से अगर मैं हटाऊंगा तो R स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 18 इंटू 8 इंटू 10 की पावर, देखिए अगर यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 की पावर एक यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है, माइनस में एक ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा -4। तो देखिए 18 8 R स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, 18 8 कितना होता है 144, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -4। ओके, तो यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू फाइंड करूंगा R स्क्वायर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ 144 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -4। तो R इक्वल टू देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 12 का होता है, 10 की पावर -4, देखिए अगर रूट से अगर हम 10 की पावर -4 को बाहर लेंगे तो 10 की पावर -2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या बाहर आ जाएगा, इंटू 10 की पावर क्या आएगा -2। तो यहाँ से R इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, R यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मीटर में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 0.12 मीटर, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया। एंड जो बी पार्ट में हमसे बोला है, बी पार्ट ने बोला है कि व्हाट इज द फोर्स, जो सेकंड स्क्वायर है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्क्वायर ड्यू टू फर्स्ट। तो सेकंड स्क्वायर पर, ठीक है, इस पर ये फर्स्ट वाले स्क्वायर से कितना फोर्स लगेगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्क्वायर ड्यू टू फर्स्ट। तो सेकंड स्क्वायर पर फर्स्ट से कितना फोर्स लगेगा भाई, कूलम्ब्स लॉ जो है, जो हमने पहले जो वीडियो लेक्चर्स थे वहां पर मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कूलम्ब्स लॉ में मैंने बताया था कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, जब हमने वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन करा था। तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा सेकंड स्क्वायर पर ड्यू टू फर्स्ट, तो फोर्स क्या होगा, दोनों सेम होंगे, Fa इक्वल टू क्या हो जाएगा FB, जितना फोर्स A से B पर लगेगा, ठीक है भाई, जितना फोर्स से A से B पर लगेगा उतना ही B से A पर भी लगेगा, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों की अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो डायरेक्शन जो होगी दोनों की क्या हो जाएगी, अपोजिट, ठीक है। तो अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, ठीक है। तो थर्ड में हमें दिया है चेक दैट द रेशियो, ठीक है, हमें एक रेशियो दिया है KE² अपॉन GME, ठीक है, GME इंटू MP, ये एक रेशियो दिया हुआ है, इस डायमेंशन लेस, हमें इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, डायमेंशन, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि हाँ ये डायमेंशन लेस है, प्रूफ करना है हमें, ठीक है, ये हमें डायमेंशन लेस प्रूफ करना है, मतलब कि इसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं आनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद बोला लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो, और हमें इस रेशियो की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कहे तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, वो क्या आएगी। और फिर बोला है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है ये भी हमें बताना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम तो बताया था, यहाँ पर देखिए जो ये के है, सबकी जो मीनिंग बताया, के जो है हमारा, के इक्वल टू होता है हमारे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया भाई, ठीक है, और जी जो हो गया, देखिए ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एमपी क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले हम इनकी 1 बाय 1 डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे के की। देखिए कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है 1/4 पाई, क्यों हम क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2
अपॉन आर स्क्वायर, तो ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या बोला जा रहा है यहाँ पर के, तो इसको हम के लिख देंगे। तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए अगर मैं के की वैल्यू फाइंड करूँ यहाँ से तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं के की वैल्यू फाइंड करूँगा तो के इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर का स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो के का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, डायमेंशन निकाल लेते हैं के की। ठीक है, यहाँ पर एफ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है MLT-2। ठीक है, अगर डायमेंशन का जो वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा डायमेंशन, तो मैंने क्लास 11th की वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर रखा है डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो MLT-2 फोर्स का हो गया। डिस्टेंस का क्या होता है एल का स्क्वायर, लेंथ अपॉन Q1 Q2। देखिए जो चार्ज होता है, चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है A इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम टी चार्ज। तो यहाँ पर हो जाएगा AT और ये भी AT होगा, चार्ज ही है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो M L इंटू क्या हो जाएगा L का क्यूब, और A देखिए A और A स्क्वायर होगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा A की पावर -2। ठीक, एंड जो T स्क्वायर है और T की पावर -2 यहाँ भी है, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा T की पावर -4। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया K का। नाउ वी कैन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ G, बिकॉज जो E स्क्वायर है E की डायमेंशन तो AT होगी, ये तो हमारी K की निकल गई। और जो E का डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा AT होगा, बिकॉज E चार्ज है। ME और MP की जो डायमेंशन होगी, देखिए ME और MP का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा कैपिटल M ही होगा दोनों का, बिकॉज मास है। अब फाइंड करते हैं कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला। तो कैपिटल G का जो हम फाइंड करेंगे न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ से, तो F इक्वल टू क्या होता है कैपिटल G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर होता है न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, दो चार्ज है, दो मास पार्टिकल के लगता है M1 M2, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी R। तो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट G हो गया। तो G की वैल्यू फाइंड करेंगे तो G इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। तो फाइंड करते हैं भाई F का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ MLT-2, R का क्या हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन M1 M2, तो M इंटू M का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर क्लियर लिखेंगे तो M ऊपर जाएगा, देखिए एक M ये है, एक से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा M की पावर -1 ऊपर जाएगा, L की पावर कितना हो जाएगी 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ है 3, और T की पावर -2। ओके, तो हम क्या करेंगे इन सारी वैल्यू को G की और ये जो हमारी K का डायमेंशन फॉर्मूला आया, इनका इन सब वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। ठीक है भाई, तो नाउ अब हम पुट करेंगे तो देखिए K का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, पुट कर दीजिए K की जगह पर। तो K का डायमेंशन फॉर्मूला है, पहले इसको लिख लेते हैं KE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G ME इंटू MP। K का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं, K है हमारा M L का क्यूब A-2 ओके इंटू T की पावर क्या है -4। ठीक है, ये तो हो गया हमारा K का इंटू E स्क्वायर। भाई E स्क्वायर, तो E का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का तो AT, तो स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर T का स्क्वायर। ओके, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में G, तो G का डायमेंशन फॉर्मूला M-1 L का क्यूब T-2 इंटू ME इंटू MP, तो M इंटू M क्या हो जाएगा M का स्क्वायर। अब चेक करते हैं डायमेंशन। ओके, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ है M का स्क्वायर और M-1, तो पहले तो L क्यूब और L क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, तो भाई L का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0, बिकॉज 3 और 3 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए A स्क्वायर है और यहाँ A की पावर -2 है, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा भाई A भी क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर T की पावर -2 ये है एंड T की पावर 2 ही है, तो अगर ये -2 भी ऊपर जाएगा यहाँ T के साथ तो T की पावर 4 हो जाएगा। ये -2 अगर 2 के साथ जाएगा तो T की पावर 4, T की पावर 4 और -4, तो T की पावर भी क्या हो जाएगी 0। लास्ट बचा हमारा M, देखिए M यहाँ कितना है M की पावर 1 और यहाँ M -1 है 2 है, तो 2 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो M1 बचेगा और ऊपर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा M की पावर 0। तो हेंस वी हैव प्रूफ कि जो गिवन जो रेशियो है ये क्या है हमारा डायमेंशन लेस है। ये हमें क्या प्रूफ करना था, डायमेंशन लेस प्रूफ करना था, तो हमने डायमेंशन लेस प्रूफ कर दिया। ओके, अब इसका एक और मेथड है प्रूफ करने का कि अगर हम सारे जो हमने यूनिट निकाले, जो हमने सारे वो जो रेशियो है अगर सबकी यूनिट निकाल के लिख दें यहाँ पर, ठीक है, एक और मेथड देखिए यूनिट निकाल के लिखते हैं, तो यूनिट से भी अगर हम इसको यूनिट लेस प्रूफ कर सकते हैं। देखिए K का जो यूनिट निकालेंगे, देखिए K की यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। देखिए पर कुलम स्क्वायर तो C की पावर -2 लिख सकते हैं इंटू E स्क्वायर, तो कुलम स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज है, अपॉन ग्रेविटेशन कांस्टेंट के निकाल देंगे G का न्यूटन मीटर स्क्वायर M1 इंटू M2, तो kg, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर क्या हो जाएगा -2 इंटू यहाँ पर M स्क्वायर है, देखिए ME इंटू MP था, ME इंटू MP, तो यहाँ पर kg का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल एंड जो कूलम स्क्वायर है ये भी 0 हो जाएगा, kg स्क्वायर भी कैंसिल, -2 और 2 है तो पावर 0, तो हमने इसको यूनिटलेस प्रूफ कर दिया। ये भी एक शॉर्ट मेथड है, अगर यूनिटलेस प्रूफ कर दिया तो जो क्वांटिटी यूनिटलेस होगी वो क्या होगी डायमेंशन लेस भी होगी। तो इसके बाद ही बोला है कि इसी में जो दिया है इस रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू
तो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करता है रेशियो का, तो रेशियो है हमारे पास ke² अपॉन कैपिटल G me इंटू एम पी। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे पहले पता होनी चाहिए, के की वैल्यू क्या होती है भाई, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, ई जो हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -19 कूलम। ठीक है, और जी कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर क्या होती है -11। एंड एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर क्या हुआ -31 kg का। और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -27 kg। ओके, अब हम इन सब वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। तो अगर इसे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पुट करते हैं इस वैल्यू को। तो के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ई की वैल्यू क्या है, ई है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर क्या है -19 कूलम का स्क्वायर है, अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, जी है 6.67 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -11। ओके, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, यहाँ पर इंटू कर देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, हमारा रेशियो आएगा। ठीक है, यूनिट इसकी कुछ भी नहीं आएगी, यूनिट जो होती है कांस्टेंट थी। तो इसको सॉल्व करके आप अपना यहाँ आंसर लिख लेना न्यूमेरिकल वैल्यू की। अब फिर बोला है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो ये रेशियो देखिए, ऊपर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नीचे क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ना, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आएगा ke² अपॉन r² लिख सकते हैं, और नीचे जो आएगा तुम्हारा G अपॉन क्या हुआ, अगर r² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ का ए पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट में हमसे बोल रखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, तो हमें जो मीनिंग बतानी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मीनिंग बतानी है, क्वांटाइज। ठीक है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हमें मीनिंग बतानी है। ठीक है, तो मीनिंग क्या होगी भाई इसकी, अगर हम मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये करता है द चार्ज ऑन एन बॉडी। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, द चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें स्टेट करता है। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस n इंटू ई, और E क्या है हमारा, E हमारा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, बेसिक चार्ज बोल सकते हैं, और ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एंड जो n है हमारा, n जो हमारा इंटीजर होगा, n की वैल्यू क्या होगी हमारी इंटीजर, और इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में इसको एक्सप्लेन कर रखा था। और जो n की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है भाई। ठीक है, n की वैल्यू जो होती है फ्रैक्शनल नहीं होती है, मीन्स 1/2 वैल्यू नहीं हो सकती है n की, 2/3 वैल्यू नहीं हो सकती है n की। जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो n की वैल्यू होती है हमारी, n की जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी +-1 +-2 और +-3। ठीक है, डेट है सो ऑन। तो ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसी का बी पार्ट जो दिया है, क्वेश्चन नंबर बी, फोर्थ का जो बी पार्ट दिया हुआ है, इसमें हमसे बोला है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ जब हम बड़े लेवल की बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे, तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर क्यों करते हैं। ठीक है, तो भाई लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल की जब हम बात करेंगे, लार्ज स्केल की बात करते हैं। ठीक है, तो लार्ज स्केल को ही हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक। और अगर हम छोटे लेवल की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे। तो मैक्रो जब हम बड़े लेवल की बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर क्यों करते हैं, तो भाई इसका भी रीजन है। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है -19 कूलम। अब हम बड़े लेवल की बात करेंगे तो इसका मतलब 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम चार्ज की बात करेंगे। अब देखिए 1 कूलम और यहाँ 2 कूलम कोई भी ले लीजिए, यहाँ 3 कूलम या 10 कूलम या 12 कूलम, किसी बड़े लेवल के चार्ज की बात करेंगे तो उसके कंपेयर में ये क्या है, बहुत छोटा है ना। 10 की पावर क्या है -19 है, ये बहुत ज्यादा छोटा है इससे, जबकि ये 1 कूलम है, बिलियंस ऑफ टाइम क्या होगा इससे छोटा है ये,
समझ लो ना, 10 की पावर -19 है, जबकि ये क्या है बहुत बड़ा है, 1 कूलम 2 कूलम इसके कंपेयर में काफी बड़े हैं। जबकि और बड़े की बात करेंगे 100 कूलम की बात करेंगे तो उसके कंपेयर में ये अपने आप क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे उसका जो रीजन लिखेंगे, बिकॉज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, दैट इज 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, दैट्स व्हाई वी कैन इग्नोर एट लार्ज स्केल द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे बोला है कि व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, जब किसी ग्लास रॉड को, देखिए भाई, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रफ करेंगे, ठीक है, सिल्क क्लॉथ से, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रफ करते हैं, चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ, यस ऑफ कोर्स दोनों पे चार्ज अपीयर होता है। तो अ सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड विथ मैनी अदर पेयर्स बॉडीज, ठीक है, ऐसी और भी फिनोमिनास ऑब्जर्व होती हैं। तो एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो ये फिनोमिना है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे कंसिस्टेंट है, इसको हमें इसको एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो देखिए भाई, जब ग्लास रॉड, दिस इज ग्लास रॉड, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्लास रॉड हो गया। इसको जब हम सिल्क क्लॉथ, ये हमारा सिल्क क्लॉथ हो गया, ठीक है, ये ग्लास रॉड, ठीक, ये ग्लास रॉड और ये क्या हो गया, सिल्क क्लॉथ हो गया। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रफ करते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्लास रॉड से कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रफ करेंगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकले कहां से, जो ट्रांसफर हो जाएंगे कहां चले जाएंगे, इस पे चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ पे। तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पे जो चार्ज होगा क्या होगा, पॉजिटिव। मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हुआ, और इस पे जो चार्ज हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू, बिकॉज इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है सिल्क क्लॉथ पे। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू नेट जो हो जाएगा हमारा, क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो नेट कितना हो जाएगा भाई, क्यू नेट रफ करने के बाद कितना आ गया, 0। और इनिशियली स्टार्टिंग की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में जब हमने रफ नहीं करा था, उससे पहले की बात, तो इस पे भी चार्ज, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। तो स्टार्टिंग चार्ज भी क्या था, स्टार्टिंग जब हमने रफ नहीं करा था, इनिशियल भी नेट चार्ज कितना था, 0। तो इसका मतलब क्यू इनिशियल, ठीक है भाई, इनिशियल चार्ज जो है क्या है, फाइनल चार्ज के बराबर है। और यही तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि जो इनिशियल चार्ज होता है वो क्या होता है, फाइनल चार्ज के इक्विवेलेंट होता है। ओके, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें लिखा हुआ है 4 पॉइंट चार्ज QA, QB एंड QC आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है भाई, एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, A B C एंड D, जिसकी साइड दी है हमें 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज प्लेस कर रखे हैं। तो यहाँ पर है हमारा 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, एंड जो B पर जो चार्ज प्लेस कर रखा है वो है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज, और C पे जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, एंड जो D पे जो चार्ज है वो क्या, -5 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस कर रखा है। उसके बाद वो बोल रहा है कि एक इसके सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस कर रखा है। ठीक है, डायगोनल को मिला देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कहीं क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट क्या हो गया, O, और बोल रहा है कि O पे जो है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस कर रखा है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज ऊपर प्लेस कर रखा है। तो ये बोला है कि जो नेट चार्ज होगा इस 1 माइक्रोकूलम पर, QA QB, ये जो चारों चार्ज है, इन 4 चार्जेस से इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स लगने से पहले भाई हमें डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए कि 2 से 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, या -5 से 1 पर, 2 से 1 पर, -5 से 1 पर। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो भाई डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं AC और BD, दोनों ही क्या है, स्क्वायर के डायगोनल है। तो डायगोनल के लिए जो हम फॉर्मूला होता है हमारा डायगोनल, AC और BD जो हमारे क्या होंगे, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √2 इंटू क्या होता है, साइड स्क्वायर का जो डायगोनल होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2 इंटू साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। एंड जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी ऑफ OA, OB, OC और OD, सारे डायगोनल की क्या है, हाफ है। तो वी कैन राइट, देखिए OA, OB, OC और OD, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, इसका हाफ, तो √2 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 से क्या हो जाएगा 5, तो डिस्टेंस आएगी हमारी क्या आएगी, 5√2 सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5√2 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, -2 मीटर। ये तो हमारे डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब हम फोर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 माइक्रोकूलम से 1 पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो वी कैन राइट दिस, देखिए FOA, तो कितना लगेगा भाई, कूलम्स लॉ का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2, तो Q1 कितना है 2 इंटू Q2 कितना है 1 माइक्रोकूलम,
ठीक है, चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस क्या है r का स्क्वायर, तो r का इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसको लिख सकते हैं 5√2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली देखिए ये तो FOA आ गया जो सॉल्व करके आएगा FOA, सेम अगर हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे FOC को तो ये भी तो इतना ही आएगा, FOC जो आएगा तुम्हारा FOA के इक्वल आएगा। देखिए दोनों में Q1 Q2 सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो FOA और FOC दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। अब डायरेक्शन दिखाते हैं, देखिए जो डायरेक्शन होगी FOA की, इसके देखिए दोनों चार्ज क्या है, प्लस प्लस के हैं, तो जो फोर्स का नेचर होगा क्या होगा, रिपल्सिव, तो इधर को रहेगा, तो डायरेक्शन हो जाएगी तुम्हारी FOA की, ओके। सेम जो इस पे O से C पे लगेगा, देखिए प्लस प्लस के हैं, ये भी रिपल्सिव, तो इससे जो डायरेक्शन होगी वो भी इधर को हो जाएगी तुम्हारी FOC की, तो ओके। तो FOA और FOC का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट, तो हम इसको इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, देखो FOA इक्वल है माइनस ऑफ FOC की, ठीक, तो ये तो हमारा निकल गया, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। नाउ देखिए FOB फाइंड करेंगे, ठीक है, FOB फाइंड करेंगे तो वो भी ऐसे निकालेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम्स लॉ। Q1 कितना है उसके लिए, तो वो है 5 इंटू 10 की पावर कितना माइनस 6, और Q2 कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। डिस्टेंस क्या है, सेम है सभी के लिए, तो 5√2 इंटू 10 की पावर कितना है माइनस 2 का स्क्वायर, ओके। तो इसका मतलब देखिए जितना FOB आएगा मैग्नीट्यूड उतना ही क्या होगा, FOD भी होगा, दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। एंड आप डायरेक्शन देखते हैं, देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो रिपल्सिव फोर्स इनसाइड को लगेगा, इससे जो इस पे लगेगा ये प्लस का माइनस का, तो रिपल्सिव फोर्स होगा अंदर की ओर को, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी तुम्हारी FOD की, एंड दिस वन जो डायरेक्शन हो जाएगी हमारी FOB की। दोनों के हैं अपोजिट डायरेक्शन में बट मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वी कैन राइट की जो FOB होगा वो माइनस ऑफ FOD के इक्वल होगा। समझ गए भाई, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी लिख सकते हो इसको। तो नेट फोर्स जो होगा हम नेट निकालते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा नेट आएगा F नेट वो कितना होगा, वो होगा FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD, ओके। अब यहां देखिए FOA किसके इक्वल है भाई, FOA किसके इक्वल है, FOA है माइनस FOC के, तो यहां पर माइनस का FOC लिख देते हैं, एंड FOB किसके इक्वल है, माइनस का FOD के इक्वल, बाकी FOC और उसको ऐसे लिख दीजिए FOD। अब देखिए FOC से FOC कैंसिल हो जाएगा, FOD और FOD कैंसिल, तो जो F नेट लगेगा वो कितना लगेगा, जो नेट फोर्स होगा कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ओके। न्यूमेरिकल नंबर 7 1.7 करेंगे, ठीक है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है, हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूअस कर्व है, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट सडन ब्रेक, ठीक है। एक फील्ड लाइन क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कंटिन्यूअस कर्व होती है, कंटिन्यूअस कर्व, ये अपने आप ब्रेक नहीं होती है, सडन ब्रेक नहीं होती है, तो इसका रीजन बताना है। तो भाई जो इसका रीजन है सिंपल रीजन है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो वहां पर लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है पॉजिटिव चार्ज से कहां, वो सीधे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, कहां जाती है नेगेटिव पे, पॉजिटिव से जाती है कहां जाती है सीधे नेगेटिव पे, तो बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं होती है। तो इसका बिकॉज जो सीधे पॉजिटिव से जाके कहां एंड होती है, नेगेटिव पे एंड होती है, तो दैट इज द रीजन, बिकॉज हम वहां पर लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, तो बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं होती है, इसलिए वो क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 का ए पार्ट हो गया क्वेश्चन का। इसका बी पार्ट है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, नॉट इंटरसेक्ट। तो इसका रीजन भी बताना है क्यों नहीं करती हैं। देखिए अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, ऐसा अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने अगर इसे को इंटरसेक्ट किया ऐसे और ऐसे, तो देखिए इनके टेंजेंट पॉइंट पर, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या पढ़ा था कि कोई भी टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर क्या शो करता है, डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक डायरेक्शन ऐसे और एक डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, जो कि एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो ओ पॉइंट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर इज टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है भाई। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8, 7 हमने कर लिया, न्यूमेरिकल नंबर हमारा क्या है 8 है। 8 में क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्ज QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ओके। तो ये चार्ज कौन सा दिया हमें, एक चार्ज है QA और एक है QB, इनके बीच में जो सेपरेशन दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर अपार्ट, 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। हमसे बोल रहा है यहां पर जो चार्ज दिया हुआ दिया है 3 माइक्रोकूलम का, और यहां पर जो चार्ज दिया हुआ -3 माइक्रोकूलम का,
उसके बाद हमसे बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी। ठीक है, इसके मिड पॉइंट ओ पर, ठीक है, यहाँ कहीं ओ है मिड पॉइंट, ठीक है भाई, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देखिए ये प्लस चार्ज है, तो जो प्लस क्यू से ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ई ए हो जाएगा, ठीक है, और जो बी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमने ई बी एज्यूम कर लिया। अब डायरेक्शन दिखाएंगे पहले मिड पॉइंट पर। तो डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ की ओर को होती है, बाहर की ओर को। तो ये तो हमारी डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए, ठीक है, ई ए की डायरेक्शन हो गई। अब नेगेटिव चार्ज से डायरेक्शन कहाँ की ओर को होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव। तो जो बी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो भी किधर को हो जाएगी, इधर ही को हो जाएगी, ई बी। देखिए दोनों की डायरेक्शन इधर को है, ई ए भी इधर को है और ई बी भी क्या है, इधर ही को है। तो यहाँ पर जो नेट फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो नेट फील्ड हो जाएगा इसका ए पार्ट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा हमारा ई नेट, वो दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे पॉइंट चार्ज वाला, तो ई इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो भाई ई और ई बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ई जो निकलेगा हमारा, ई ए कितना हो जाएगा, तो 9 × 10⁹, ठीक है। चार्ज क्या है, क्यू ए हमारा 3 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो भाई 10 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, प्लस बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी वही हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू बी पे जो चार्ज है कितना है, वो भी 3 का ही है, तो 3 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6 अपॉन आर का स्क्वायर। तो आर वही है हमारा 10 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। भाई दोनों ही सेम है, तो मैं इसको अगर ये भी सेम ये भी सेम अगर दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 × 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू 3 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा फाइनल, तो ये निकल जाएगा 2 9 जा 18 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 9 में से 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, ओके, और 10 की पावर -4 को ऊपर देंगे तो +4 हो जाएगा, और यहाँ 3 है इंटू 3 अपॉन 100 है, ओके। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18 3 से कितना हो जाएगा, 54 इंटू 10 की पावर, देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 की पावर 3 और 4 हो जाएगा हमारा 7 में से 2 ऊपर जाएगा, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 7 में से 2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5। तो इतना हमारा क्या निकलेगा, न्यूटन पर कूलम का। अब ये तो हमारा पार्ट ए है, ये हमारा ई नेट निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, 554 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब वो इसका जो बी पार्ट बोल रहा है, उस पर जो बी पार्ट में बोल रहा है, बी वाले पार्ट में बोल रहा है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज और मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है क्यू, टेस्ट चार्ज बोला है, -1.5 इंटू 10 की पावर कितना बोला है, ये है तुम्हारा -9 कूलम का चार्ज अगर हम प्लेस कर दें, ठीक है, प्लेस कर दें सेंटर ऊपर, तो कितना फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ पर अगर मैं इस चार्ज को प्लेस कर दूं तो कितना फोर्स लगेगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इक्वल टू क्या होता है, Q0 इंटू ई, बिकॉज ई हम फाइंड कर चुके हैं इस पॉइंट पर कितना लग रहा है नेट, तो यहाँ पर चार्ज प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1.6 1.5 × 10 की पावर -9 इंटू ई की वैल्यू क्या है, 5.4 इंटू 10 की पावर 6। तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो 15 4 जा 60, ठीक है, 15 5 जा 75 और 6 81, ठीक है, 81 1 2 1 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, न्यूटन का। तो इतना फोर्स क्या होगा, लगेगा उस चार्ज पे। 8 करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9। अब 9 में क्या बोला है, न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमसे बोला है अ सिस्टम हैज 2 चार्ज, एक सिस्टम है भाई, देखिए क्यू ए और क्यू बी दिया है न्यूमेरिकल नंबर ए में। क्यू ए दिया हुआ है हमें कितना, 2.5 इंटू 10 की पावर कितना दिया हुआ है, -7 कूलम, ठीक है, और क्यू बी हमें गिवन है माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर कितना गिवन है, -7 कूलम, ठीक है, -7 कूलम। तो हमसे बोला है हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दीजिए भाई ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो दिस इज अवर जेड एक्सिस, इसको मान लीजिए वाई, एंड दिस इज क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, हमें पॉइंट दिए हुए हैं सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओके। मैं इसको इधर को ड्रॉ कर लेता हूँ जेड के नेगेटिव में। हमें एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये है हमारा ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, 0, 0, माइनस का 15 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है बी पॉइंट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है। बी जो होगा हमारा कितना दिया है, 0, 0, प्लस 15 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। अब हमसे बोला है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल,
ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है और टोटल चार्ज बताना है। ठीक है भाई, तो सॉल्व करते हैं। देखिए पहला हमसे बोला है टोटल चार्ज, तो हमें क्यू नेट फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो क्यू नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक चार्ज तो हमारा हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी, बिकॉज चार्ज क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। तो क्यू ए की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। क्यू बी कितना है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। देखिए माइनस का है प्लस का है, तो क्यू जो नेट निकलेगा, नेट चार्ज कितना आएगा हमारा 0 आ जाएगा। ओके, अब बी पार्ट में बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है इसका। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2A। ओके, तो Q तो हमें पता है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, बट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ था 0, 0, -15, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, केवल z वाला, x कोऑर्डिनेट 0, y 0, z वाला। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी है हमें, देखिए जी ओरिजिन से लेफ्ट साइड को -15, तो 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी ना लेफ्ट साइड को। सेम जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी दी थी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोनों चार्जेस की, यहाँ पर है क्यू ए इस पॉइंट पर और यहाँ पर चार्ज है क्यू बी। तो नेट जो डिस्टेंस आएगी 15 + 15, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2a कितना हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। समझ गए भाई, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दो 2.5 इंटू 10⁻⁷ 2a, तो इसका मतलब 2a, यहाँ पर 15 मत रखना 2a, बिकॉज 2a तो टोटल डिस्टेंस है ना, 15 कितना हो जाएगा 30, तो 30 सेंटीमीटर को चेंज करना चाहो तो 30 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं -2 मीटर, 2a की जगह पर। ओके, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, 25 3 जा 750 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 -9, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना है 75 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -9। ठीक है, पावर ऐड हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी कूलम मीटर। तो ये हमारा डायपोल मूवमेंट भी निकल गया। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 1.10। देखिए न्यूमेरिकल 10 में क्या बोला है, इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट। ठीक है, डायपोल मूवमेंट दिया हमें P कितना दिया हुआ, डायपोल मूवमेंट हमें गिवन है 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ठीक है, डायपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। इज अलाइन्ड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, ऐसा कुछ हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बोल रहा है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डायपोल प्लेस कर रखा है हमने, ये डायपोल P है। ठीक है, P की डायरेक्शन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री के एंगल पे है 30 डिग्री के, तो थीटा भी गिवन है हमें, 30 डिग्री का एंगल गिवन है। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है, E कितना गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ठीक है, इस डायपोल पर कितना टॉर्क एक्ट होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई टॉर्क फाइंड करना है हमें, तो हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है PE sin ऑफ थीटा। इसकी डेरिवेशन भी करा रखी है मैंने। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू पुट कर दीजिए 4 इंटू 10 की पावर -9 और E कितना है, E है हमारा 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू साइन ऑफ एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे 4 5 जा 20 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -9 -4, तो माइनस का 13 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2। सॉल्व करके कितना आएगा 10, तो तुम्हारा आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -13। इसको और अच्छे लिखो तो लिख सकते हो 10 की पावर -12 में। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी इसके, टॉर्क क्या होता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारे क्या निकल गया, न्यूमेरिकल नंबर 10 का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11। 11th वाले न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, देखिए अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ उल। ठीक है, एक पॉलीथीन पीस को उल के साथ रब करा जाता है और एक नेगेटिव चार्ज मिला, क्यू जो मिला हमें नेगेटिव का 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का हमें चार्ज मिला। एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है भाई, एन फाइंड करना है नंबर इलेक्ट्रॉन। और बी वाले पार्ट में पूछ रहा है इसके, क्या देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम, कहां से, उल से पॉलीथीन को, क्या मास ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा हो सकता है पूछ रहा है, क्या मास का ट्रांसफर होगा। तो भाई मास ट्रांसफर हो सकता है नहीं हो सकता है, चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट बनाते हैं। देखिए पहले पार्ट में हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भाई क्यू होता है, क्यू इक्वल टू होता है एन ई, तो एन इक्वल टू क्या होता है हमारा क्यू अपॉन ई। ओके, तो एन इक्वल टू क्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्यू है हमारा 3 इंटू 10 की पावर कितना -7 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर क्या होता है -19। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट से यहाँ 30 हो जाएगा, 30/16 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -19 और ऊपर 7 है, तो ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 10 की पावर। ठीक है, 19 में से 7 तो आएगा तुम्हारा 12 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 16 1 जा 16
ठीक है, कितना बचेगा 14, 16 बचा, 16 तो 14 बच जाएगा 140, ठीक है, तो 16 9 जा, 16 8 जा, 16 8 जा हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई 12। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रैक्शनल में नहीं होता है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 12 के आसपास अप्रॉक्स लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो क्या मास का ट्रांसफर होगा, तो भाई ऑफकोर्स यस देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास होगा। ठीक है, मास का ट्रांसफर होगा, क्यों होगा भाई, देखिए जो मास ट्रांसफर होगा उसका भी एक रीजन है, बिकॉज हर एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मास होता है कितना 9.1 इंटू 10 के पावर कितना होता है -31 kg, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होते हैं, देखिए अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या है, इतने इलेक्ट्रॉनों का मास, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर इतना है तो इन सारे इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होगा, तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मास भी हमेशा ट्रांसफर होता है, भले वो माइन्यूट अमाउंट में होगा लेकिन मास ऑलवेज ट्रांसफर होगा। रीजन क्या हुआ, तो रीजन ये हुआ कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना इंडिविजुअल मास होता है, तो इसे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मास ऑफ कोर्स क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ओके।